हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज मैं अपन अभी तक जितना पढ़े हुए हैं, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर में अपन इस चीज़ को पूरा समझे थे। जाके अगर कोई वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ आके देख लो। आज मैं आप लोग को ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कितने ऑपरेटर्स होते हैं, इनका क्या काम है, ठीक है। तो वैसे मैं ना इसका नोट्स बना रखा हूँ, तो वहाँ से आपको अगर मैं बता रहा हूँ बताऊंगा तो प्लीज मतलब आप देख लो कि अगर मैं उसको ना एक एक करके बताऊंगा तो शायद टाइम भी लग जाएगी, और यार हाँ, वो टाइम टेकिंग है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करो, और वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इस कोड पे आते हैं। अब देखो अपन ऑपरेटर यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे ना आप। ये डबल स्लाइस से क्या होता है ना, ये चीज इसको बोलते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट मतलब क्या ना, अगर आप कोड एग्जीक्यूट करते हो ना, तो ये चीज को ना, इस चीज को ऐसा ये मान के चलता है, मतलब ऐसा इंजन ऐसा मान के चलता है कि ये ओनली की कोई डेवलपर है वो इस हिसाब से लिखा है कि इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। इसे कमेंट बोलते हैं। तो ये तो हर एक लाइन के लिए हुई। अगर आप चाहो एक साथ ये सारी लाइन को अपन कमेंट करें तो उसके लिए क्या करना होता है। आप मैं करके दिखाता हूँ कोई एक सा। चलो इधर करके दिखाता हूँ मैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे दिया ए, ठीक है, यहाँ देते हैं बी, फिर यहाँ देते हैं सी, या अरे यार क्या है भाई, यहाँ दे दिया डी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कितने टोटली अपनी 4 लाइन आ गया, ठीक है। अगर ओनली एक लाइन को देना हो ना तो डबल स्लाइस देंगे तो ये कमेंट हो गई, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को यहाँ पे भाई एक एक बहुत सारे कोड है, तो एक एक कितना करोगे, थोड़ी ना हो पाएगा। तो अपन क्या करते हैं ना, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं ऐसे, लाइक यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, या फिर ऐसे लो यहाँ तक इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल और स्लैश दबाओगे, देखो ये अपने आप हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये तो हर एक को लाइन वाइज करा है। बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक को यहाँ पे एक करे तो एक स्लाइस दो, फिर एक स्ट्रैक दो, फिर यहाँ पे एक स्ट्रैक दो और स्लाइस, उससे भी हो जाएगा। तो मैं वो करके दिखाता हूँ। ये तो समझ में आ गई। बाकी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल स्टार, ठीक है। ये आएगा, अब इसको हटाओ, ठीक है। इसको भी हटाओ। यहाँ पे आप क्या करो ना, आ, 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 स्टार और स्लैश। अब देखो ये दोनों पार्ट हो गई, ठीक है। तभी क्या हुआ था, तभी यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब वो सारे को कमेंट कर दिया होगा। अभी फिलहाल ये जितना पार्ट को सिलेक्ट करके ये दबाए ना, तो ये होगी। तो कमेंट का चीज़ तो आपको समझ आ गया शायद, आई थिंक आ ही गया होगा, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो उसको हटा दिया मैंने। अब देखो आज ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ऑपरेटर होता है क्या, तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ देख लो यार। In JavaScript, operators are symbols used to perform operation on operands, value or variable. They are categorized into different types. वही डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि आप मान लो अर्थमेटिक्स आ जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर वगैरह। अपन तो मतलब कितना मेन तो अपना यही था ना, लाइक कि अपन इतना भी जान ले तो सफिशिएंट है, लाइक अर्थमेटिक और ये असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, और उसको आप टर्नरी, इतना को भी आप अच्छे से जान जाते हो। तो इसके अलावा तो इससे ज़्यादा तो अभी तक तो मतलब जितना मैंने कोडिंग करा तो उसमें तो इससे ज़्यादा तो नहीं आया फिलहाल तो। तो ये चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को जान जाओगे तो ये सफिशिएंट होती है। अब देखो सबसे पहले आते हैं अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन में। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या कहता है, अगर लाइक जितने भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी चीज़ होते हैं सारे आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन में आएगा। तो ये क्या चीज़ है, लाइक यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाया है, जैसे कि लेट एज, इसमें वैल्यू 10 असाइन करा, इसमें 5 असाइन करा, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करा कंसोल में। यहाँ पे कंसोल मतलब क्या होता है ना, कि अपने को यहाँ पे ब्राउजर होती है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट एक कंसोल होती है, उसमें आपको ये चीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए और बी, इन दोनों को ऐड करा तो देखो 15 आ गया, 15 आ गया। इन दोनों को सब स्टैक करा तो 5 आया, मल्टीप्लाई
50 आया, ठीक है, या 15 और ये 50 और ये 5, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन, तो यहाँ पे देखो डिवीजन करा तो 2 आया, ठीक है। ये मॉडुलस क्या है ना, आपको ये इसका क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर, मतलब कि जो शेषफल होता था ना, हाँ शेषफल, वही शेषफल है ये, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि मतलब ये पावर बता दिया है एग्जैक्टली, मतलब 10 पे पावर 5, ठीक है। अगर टू, अगर दो बार आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये पावर, तो लाइक 10 पे पावर 10 पे पावर 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 पे 10 जीरो बैठा दो यार, यही तो है और कुछ है नहीं इधर, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या हुआ, x इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये साइन करा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ ना, x इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x तो रहेगा ही और इसमें +5 ऐड कर रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लाइक x इज इक्वल टू x प्लस 5, ये चीज़ है। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, सेम चीज़ देखो, ये एडिशन के लिए और ये सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है, मॉडुलस के लिए, स्क्वायर के लिए। ये तो समझ में आ गया यार, बिल्कुल आया ही होगा, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे रॉकेट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें, यार सिंपल सी बच्चे वाली चीज थी, जोड़ घटा गुना भाग, यही था। तो ये चीज रही। और इसके बाद आते हैं अब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता था, देखो यहाँ पे इसको मैं, एक तो डबल इक्वल टू है यहाँ पे, ट्रिपल इक्वल टू आया, ठीक है। तो अब देखो डबल इक्वल टू यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो ये ट्रू कह रहा है। वहीं पे यहाँ पे क्या है ना 10, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दी तो ये फॉल्स बता रहा। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो ये भी मतलब ये नंबर 10 है और ये स्ट्रिंग में भी 10 है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रू इसलिए बोल रहा है कि ओनली ये वैल्यू देख रहा है, ठीक है। और अगर जब भी आप ट्रिपल इक्वल लगा देते हो ना, तो ये आपको वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। तो यहाँ पे ये देखो ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए ये फॉल्स बता रहा है, ये ट्रू बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इक्वल टू, तो अब क्या बोला ना कि बोला कि ये 10 है, ठीक है, 10 नहीं इक्वल टू 10, मतलब अगर ये, अगर ओनली इक्वल टू होता तो अपन इक्वल मान लेते, बट यहाँ पे ये लगाया ना, इसका मतलब कि नहीं इक्वल, ठीक है, तो ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रू आ रहा है, 10 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 5, ये ट्रू आ रहा है, 10 ग्रेटर देन 5 लेस, यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ट्रू है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आ गया आपको कंपेरिजन ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में पे आते हैं। तो ये क्या है ना, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया, ठीक है, नॉट। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है ना कि आपको लाइक कि ये लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ यूज़ करते हैं ना कि उम, अगर कोई ऐसा लाइक कि कंडीशन आ जाता है कि ऐसा लिखना होता है कि ये तो लाइक कि इसको कहाँ पे मैं समझाऊँ? इधर आता हूँ, ठीक है? तो एक साथ सभी डिलीट हो गया मेबी। ओह! नहीं कट नहीं, अरे डिलीट करना भाई, डिलीट का ऑप्शन किधर है? नीचे क्या? इतना नीचे जाता रहे भाई।
ना नीचे मत जाएगा भाई। ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। ये भी हुआ डिलीट। और ये भी हुआ डिलीट। नहीं हुआ ना। डिलीट। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि मान के चलो एक बक्सा बना देते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा कंडीशन आ सकता है ना, ये बक्सा है, ठीक है। इस बक्सा में अगर मान के चलो 5 लिखते ना यार, ये रहा 5, ठीक है। और एक बक्सा बना लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं 3। और अपने पास ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये बक्सा को लेना ही है, ये बॉक्स को, और इस बॉक्स को भी लेना है। तो उस कंडीशन में क्या है, अपने को लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि ये भी लेना है अपने को और ये भी लेना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या है ना कि लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। और अगर आप इसके बाद, अब मैं पहले तो अभी फिलहाल मैं स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा और एरे के बारे में आप लोग को बताऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन इनके जितने प्रॉपर्टी होते हैं, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, फाइंड, हर एक चीज़ बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं एरे के बाद स्ट्रिंग बताऊंगा, फंक्शन बताऊंगा, उसके बाद कंडीशन पे आएंगे ना अपन, तो उस टाइम ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ऑपरेटर्स के बारे में तो अभी फिलहाल तो पता चल ही रहा होगा। बाकी आते हैं इस कोड पे। अब देखो ये चीज़ ऑपरेटर्स था। अब यहाँ पे बिटवाइज को भी तो छोड़ दो, बाकी ये देख ही लो। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सब चीज़ से अभी तक तो यूज नहीं आया है। अब यहाँ पे देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर ये होता है ना, लाइक कि देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल में उसकी एज दे दी 18, ठीक है। और रिजल्ट में क्या बोल रहा है, अगर अगर आप कोई मान के चलो किसी भी आदमी को बोल रहे हो कि अगर उनकी एज 18 से बड़ा हो तो वो, मतलब ऐसा बोल रहा ना कि ये अगर कंडीशन अगर मतलब कि फुलफिल हो रही है तो अपने को ये दिखेगी, अदरवाइज ये दिखेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे दिया हुआ है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वो एडल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है ना, रिजल्ट में क्या दिया हुआ, एज यहाँ पे बोल रहा है कि इनकी, यहाँ पे तो 18 लिख दिया है और इनकी एक कंडीशन लगा दी कि 18 से इक्वल टू ग्रेटर। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता तो फिर तब तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे एग्जैक्ट 18 ही है ना, तो यहाँ पे इसलिए एडल्ट आ रही है। अगर यहाँ पे मान के चलो अपन 17 दे देते हैं तो ये मैनर आ जाता, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाऊं, देखो अब जैसे ये रहा ना, तो कंट्रोल सी करते हैं, आओ अपन कहीं पे तो आते हैं। चलो इस पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे खुल लो भाई जल्दी, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये आ गई, ठीक है। अब देखो कंट्रोल वी आ गया, कंट्रोल भी आ गया, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो काम कर रहा है क्या, हिंग करा, हट। ओ ओ ओ ओ, चलो इसको अपन डिलीट करते हैं, डिलीट, कंट्रोल वी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अभी इसको ना रन करेंगे तो देखो अभी यहाँ तो एडल्ट आया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोले ना कि अगर ये फुलफिल करेगा तो एडल्ट आ गया, ठीक है। अब भाई अपने को ये कब आएगा, तो अभी तो ये फुलफिल कर रहा है तो इसलिए एडल्ट आ रहा है। अगर अपन यहाँ पे मान के चलो 19 देंगे, 19 देंगे, तब पर भी ये एडल्ट ही आएगा, ठीक है, एडल्ट ही आएगा, ठीक है। अगर अगर अपन यहाँ पे क्या करते ना, 17 देते, अब क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली ये फुलफिल नहीं कर रहा तो एडल्ट के अलावा ये आएगा। अब देखना आ गया। तो ये चीज़, ये क्या करता है टर्नरी ऑपरेटर, ये अपने को दिखाता है। तो कुल मिला के कुल मिला के अपने पास अभी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो कुल मिला के देखो अभी
अपन जितने सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े हैं, अपन स्टार्ट यहाँ से करें ना। ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक में क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल बना रखा है और इन दोनों को ऐड कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो 5 आ रही है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, फिर और ये मॉडुलस क्या करता है ना, रिमाइंडर देती है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे इससे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, कुछ ही अपने को वो नहीं मिलेगी, रिमाइंडर तो कुछ नहीं मिलता ना। और अगर लाइक कि यहाँ पे ए डबल स्टैक बी लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इसको ये पावर में ले रहा है, लाइक 10 पे पावर। अगर ओनली वन रहती तो ये वाला कंडीशन आ जाता ना, फिर वो मल्टीप्लाई कर दे, बट डबल लेने के बाद इनको ये पावर दे रहा है, ठीक है, मतलब पावर एज अ पावर ले रहा है। तो इसको 10 पे पावर 5 इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में ये था, मैंने ये रहा। पहले तो ये चीज़ था, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, इसमें भी सेम ही। अब मैं इसको दिखाऊँ क्या? क्या करता हूँ, चलो मैं इसको इन दोनों को मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल सी, हाँ ठीक है। अब इसको हटाता हूँ मैं, जो कंट्रोल वी, ठीक है। अब मान के चलो कंट्रोलर लॉग, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन किस चीज़ को एक्स को लेते ना, अब यहाँ पे देखना क्या आएगा, 15 आएगा, 15 आएगी, ठीक है, 15 आया। अब इसको अपन ये क्या करते ना, इस चीज़ को हटाते हैं। अब इसको ना यहाँ पे प्लस करते हैं। देखो अभी अब ये भी यही काम करेगा, 15 आ गया। तो वहाँ पे बस ये चीज़ थी। और इसके बाद अपन क्या पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, हाँ, लाइक एक तो कमेंट बारे में पढ़े थे। यहाँ पे देखो ये, मतलब यहाँ पे ये चीज़ ना, कोड जो एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो ये सारे पार्ट को ले रहा है और इस चीज़ को छोड़ रहा है। अगर आप मान के चलो कि अगर वो एक साथ सभी को करना चाहते तो यहाँ तो ये है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ ना, इधर करके दिखाता हूँ, लाइक लेट एक्स इज इक्वल टू 10 और लेट y इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेट z इज इक्वल टू 3, ठीक है। यार ये क्या है, अब इस चीज़ को अपन क्या है ना, अगर एक साथ कमेंट करना तो मैं देखता हूँ वो आ रही है, फिर ये स्लैश लगा के ही कर रहा है। कंट्रोल और स्लैश अगर दबा रहे हैं, यार ये तो इधर ही आ गया। चलो इसको अपन क्या करते हैं ना, ऐसा बता रहे हैं, ये तो भाई लाइन वाइज कर रहा है। मैं अभी तो ये करके बताऊंगा ना आपको कि लाइन वाइज का कुछ फंडा नहीं रखना अपने को, एक साथ सभी को करेंगे ना यार, ऐसे थोड़ा ना होता है। स्टार, ठीक है। देखो अब वही हुआ ना, तभी भी ऐसा ही हुआ था। अगर स्टार, अब देखो यहाँ पे सारे जितना था सारे को कर दिया, ठीक है। बट अपन इसको ना, अब मान के चलो यहाँ से नीचे जितना भी होता है हर एक को वो कर देता, तो बट अपने को ओनली इस पार्ट को करना है। तो यहाँ पे एक, अब इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एक स्टार बैकस्लैश। अब इसके बाद देखो कुछ भी नंबर लिखेंगे ना तो वो फिर से अनकमेंट रहेगा। लेट डी इज इक्वल टू 2, देखो ये भी तो अनकमेंट, क्योंकि यहाँ पे अपन स्टार्ट करें और यहाँ पे क्लोज करें, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइन को अगर आप कमेंट करते हो ना, ये चीज़ यूज़ कर लेना। और अगर आप मान के चलो किसी पर्टिकुलर एक को कर रहे हो ना, तो ये डबल स्लैश लगा देना, ठीक है। तो कुल मिला के ये थी ऑपरेटर। तो अब आपको लाइक कि यहाँ पे ऑपरेटर, वेरिएबल और कमेंट, इन सबों के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं एरे स्टार्ट करूँ या फिर स्ट्रिंग, तो चलो मैं एरे ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक ना। एरे स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊँगा और बस इस तरीके से अपन लेके चलेंगे। तो आज एरे एरे के बारे में देखते हैं। तो एरे में क्या होता है, लाइक कि देखो मान के चलो कि अपन एक कोई एरे लेते हैं, इस चीज़ को हटा रहे हैं फिलहाल। तो
इसको भी कंट्रोल ये हटाओ। लेट ए डबल आर इज इक्वल टू, ये भी तो वैल्यू ही रखता है ना, तो मान के चलो यहाँ पे 1,2,3,4,5,6,7,8, ठीक है ये रहा। अब मान के चलो अपने को क्या है, अभी क्या है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से, ठीक है। तो आप चाहो तो चलो इसको रिवर्स करके देखते हैं ना, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी आती है। तो मान के चलो अपन क्या करते हैं, एक नया लेट न्यू ए आर आर इज इक्वल टू, अब तो ये अपने पास एक न्यू वेरिएबल में इस एरे को ही करना है, रिवर्स करना है, तो अपन क्या करते हैं इसको, लो यहाँ पे देखो ए डबल आर आर, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाली जो एरे है ना, ये वाली इधर उठ के आ गई, ठीक है। अब इसको डॉट लगाते हैं, आर ई भी ई आर रिवर्स, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको कंसोल लो करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो भाई अब तो देखो अपने पास तो एरे ये थी, बट अपन एक न्यू वेरिएबल बनाए ये, और उसमें अपन टास्क परफॉर्म करें। अब टास्क परफॉर्म करें तो यार कंसोल में इसको थोड़ी ना करेंगे, इसको करेंगे तो यही दिखेगी ना। अपन यहाँ पे टास्क परफॉर्म करें तो यहाँ पे इस एरे को अब दिखाना है कि इसमें हुआ क्या आखिर, तो देखते हैं क्या हुआ, न्यू ए डबल आर आर, ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या, गुड वेरी गुड। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, हट रहे भाई, ओ भाई साहब हो गया, मतलब ऐसा ही था क्या, बिल्कुल यही था। अपन यहाँ पे क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गई रिवर्स। तो इसमें ना अब इस टाइप के इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लाइक रिवर्स, उसके बाद आपको आएगा फिल्टर, रिड्यूस, और उसके बाद मतलब भाई आता जाता है, तो आपको ऐसा है ना कि हर एक चीज़, मतलब जो चीज़ आता है तो आपको सब होता जाएगा, बट यहाँ पे अभी जैसे याद करना, हाँ देखेंगे एक बार तो हाँ भाई ये मतलब कि जितना चीज़ आपके पास क्या बोलते हैं चैलेंज आते जाएँगे तो उसको आप करते जाओगे। अब ऐसे एग्ज़ैक्टली बहुत चीज़ है तो बहुत चीज़ को याद करना तो हाँ, बाकी तो याद तो हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी हर एक चीज़ आप चाहो तो ईज़िली कर सकते हो। तो ये तो हो गया तो आपको रिवर्स। अब चलो नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाता हूँ ना आपको रिवर्स, चलो इसको मैं कमेंट करता हूँ अब, कुछ नया चीज़ यहाँ पे करते हैं ना, इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। मान के चलो अब यहाँ पे अपन क्या देते हैं ना, यहाँ पे अगर मान के चलो 10 देते हैं, ठीक है, 10, ठीक है। आप देते हैं 12, भाई साहब अब देखो यहाँ नंबर तो क्या है ना कि उल्टा पुल्टा हो गया ना यार। तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं ना, इसको सॉर्ट करके ना असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर छोटा एक साइड बड़ा एक साइड इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको भी करते हैं फिर। तो अब नया ऑपरेशन देखते हैं क्या होता है, लेट न्यू ए आर आर इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, न्यू एरे, एरे को सॉर्ट करना है ना, ए डबल आर डॉट एस ओ सॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट ये करके देखते ना, क्या ये अभी तो फिलहाल करियर है ना, कुछ कुछ करते ही रहेंगे और क्या। देखो शॉर्ट में क्या होता है भाई, ये अब इसमें शॉर्ट में क्या करा पता है, इन्होंने क्या करा, ये जैसे कि शॉर्ट में क्या है ना, ये फर्स्ट नंबर है, नंबर वाइज देखो ये 1 1 1 1, फिर 2, फिर 3 4 5 इस टाइप से करा है ये, ठीक है शॉर्ट। अब इसमें आप चाहो असेंडिंग डिसेंडिंग ये भी करवा सकते हो उससे। तो इसमें क्या होता है ना कि मान के चलो कि ए कोमा बी, ठीक है। अब इसको अगर अपन ऐसा करते हैं कुछ, ए माइनस बी, अब तो कुछ होगा, बिल्कुल कुछ होगा, देखते क्या होता है अब। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, कुछ तो हो गया। हाँ देख लो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8, हाँ 8 के बाद 10 12 है ना। अब तो ये हो गया,
एक तो आप सीधे, अगर आपको मान के चलो कि यहाँ सीधा था ना वो असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो वहां से रिवर्स कर दिए तो इसको मतलब एक बार आगे करा एक बार पीछे करा। बट यहाँ पे देखो इस टाइप के यदि आपको नंबर्स मिल जाएंगे तो फिर उसमें आप रिवर्स करके असेंडिंग डिसेंडिंग थोड़ी कर पाओगे। उस कंडीशन में आपको शॉर्ट्स लगाने होंगे। मतलब शॉर्ट लगाओगे तो आपको पता चले, अरे यार गलत मत सोच लेना सो मतलब शॉर्ट मतलब यही है कि आपको डेटा को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसको अपन रिवर्स करके या सीधा करके उल्टा पुल्टा जो भी कर सकते हैं। बट क्या है कि जैसे ही नंबर बीच में कुछ और आ रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने हो गया ना, फिर शॉर्ट का यूज करना होगा, ठीक है। तो अभी करें तो अभी क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 12 तक आ गए, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, कुछ तो और करते हैं। मान के चलो अभी ए माइनस बी करे, अब अपन बी माइनस ए भी तो कर सकते हैं, फिर देखना क्या होगा। जस्ट इस चीज को ये उल्टा कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 12 आपको इधर दिखेगी, और अब भाई साहब सही, एग्जैक्ट सही पकड़ा, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको रिवर्स के बारे में और सॉर्ट करने के लिए बताया, और एरे के बारे में। अभी देखो एरे में भी क्या था ना, कि मान के चलो कि फिलहाल तो अभी ओनली डेटा और उसमें भी नंबर में, तो इसके साथ अपन करें, अब इसके साथ मैप करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे, फिर जितने भी मतलब इनके ऑपरेशन होते हैं हर एक ऑपरेशन करेंगे, पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट, ये सारे ऑपरेशन में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आज के लिए मैं इतना करके अभी छोड़ रहा हूँ, और बाकी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी मतलब जितना भी चीज़ आप करते हो ना, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहो। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो ये चीज़ होती है ना कि याद तो करते जाओगे अपने, और क्या बोलते हैं उसको, कि डेटाबेस को आप भरते जाओ, बाद बाकी उसको रिवाइज नहीं करो, तो फिर वो क्या होगा ना डिलीट भी अपने आप होती जाएगी। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि आप डेटाबेस भरने के बजाय आप ना, मतलब कि उतना ही करो कि उस चीज़ को आप रिवाइज करो, फिर उसमें ना उसको परमानेंट करो। परमानेंट होगी फिर गो अहेड आगे बढ़ो। और ऐसा नहीं कि भरे जा रहे हैं इधर फिर बैक वाली चीज़ डिलीट हो रही है। तो कुल मिला के मैं जो चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ उस चीज़ को ना आप रिवाइज करते जाओ। रिवाइज करते जाओगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी, और वो परमानेंट भी होती जाएगी, लाइक वहाँ पे सेव भी होती जाएगी। अदरवाइज वो सारे डिलीट कर होते जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप कोई मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब आगे वाले को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।